आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मुबारक मौके पर जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से मैं अपनी तमाम नाजरीन को ईद उल अजहा पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। शाहिद काजी हमारे साथ बने हुए, हमारे नुमाइंदे लखनऊ से अहमद हुसैन हमारे साथी भी हमारे साथ बने हुए। शाहिद, जरा बताइए तो हैदराबाद में क्या नजारा था? 2 साल बाद खुलकर लोग ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं। कोविड के चलते कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई सरकार इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में। आप जरा बताइए आपके यहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं आज? देखिए, मैं इस वक्त कर्नाटक के हुबली शहर में और यहाँ मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से ईद के लिए, ईद की नमाज के लिए लोग ईदगाह में पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में, चूंकि ये तारीखी ईदगाह है। हालांकि यहाँ मानसून का सीजन है, बारिश का कहर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर्स में जो है साहली इलाकों में बड़े पैमाने पे बारिश हो रहा है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की आम जिंदगी मुतासिर है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ नमाज के लिए आए हैं, नमाज अदा करने के लिए ईदगाह का रुख कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है मस्जिद में भी नमाज पढ़े हैं, क्योंकि बारिश की वजह से लोग ज्यादातर मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि ईदगाह में बारिश की वजह से नमाज पढ़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि बारिश की वजह से जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस वक्त ईदगाह मैदान का रुख कर रहे हैं। काफी लोग आए हुए हैं और हुबली एक तारीखी शहर है, यहाँ पे जो है रिवायती अंदाज में लोग नमाज के लिए आते हैं। यहाँ 2 बड़े ईदगाह हैं, दोनों ईदगाहों में लोगों का जो जमवारा है वो काफी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। यहाँ खास बात यहाँ की इस बार ये भी है कि यहाँ रिवायती अंदाज में जो गैर मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमानों को ईद मुबारक कहने के लिए आते हैं, वो लोग भी ईदगाह पहुंच रहे हैं, ताकि नमाज के फौरन बाद वो गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं और उसके बाद रिवायती अंदाज में वो ईदगाह मैदान से जो शहर के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, वो यहाँ करीबी एक मंदिर है, वहां के गुरुजी से जाके मिलते हैं, जिसे मूरसावर मठ कहा जाता है। वो लिंगायत मठ के गुरुजी से वहां जाके मुसलमान ईद की मुबारकबादी देते हैं और उसके बाद जो है ये रिवायती अंदाज में एक पैगाम जाता है कि हिंदू, मुसलमान, दिगर ईसाई, क्रिश्चियन, तमाम मजहब के लोग जो त्योहार है वो मिलजुल कर मनाते हैं। इसी तरह से दूसरे त्योहार, चाहे वो दिवाली हो या दूसरे त्योहार हो, वो भी इसी तरह से मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तारीखी ईदगाह मैदान है, इसमें इस वक्त जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो है 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जमा होते हैं। हालांकि तस्वीर में साफ नहीं नजर आ पाएगा, क्योंकि ये सारे रोड्स और सारे गलियां जो है यहाँ फुल हो जाते हैं नमाज के लिए। और एक खुशूसी बात ये भी है कि यहाँ नमाज पढ़ते हुए देखने के लिए गैर मुसलमान, दूसरे मुसलमान जो दूसरे मजहब के लोग हैं, वो छतों पर ठहर कर जो है नमाज का जो खूबसूरत रूहानी मंजर होता है उसे देखते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। तो इस तरह से जो है कर्नाटक भर में जो है आज ईद की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। जहां तक कुर्बानी का मामला है, मैं बता दूं कि कुर्बानी कर्नाटक में कॉ स्लॉटर जो बिल है वो पास हो चुका है, कैटल स्लॉटर बिल पास हो चुका है, जिसके तहत जो है बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं हो पा रही है। बकरों की जो कुर्बानी है वो जो है ज्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से बकरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कुल मिला के इस बार की जो ईद है कोविड-19 के बाद रमजान और उसके बाद ये जो बकरीद है, दोनों ईदें थोड़ी मुख्तलिफ महसूस की जा रही है, क्योंकि जो ईद मनाने का जो तरीका है लोगों में बदल चुका है। बहुत सारी चीजें जो है लोग जो है क्योंकि लॉकडाउन वगैरह में घर में ज्यादा रहने की आदत थी, इसी वजह से ईदगाह मैदान का रुख करने से भी कासिर रहे और मौसम की वजह से भी ज्यादा ईदगाह मैदान जाने के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़ने को प्रेफर कर रहे हैं। जी सलाम। जी, आप बने रहे शायद हमारे साथ, फारूक आप भी और अहमद हमारे साथी लखनऊ से हमारे साथ मुसलसल बने हुए। हम इस बीच कुछ अहम अपडेट्स अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे।